हमने पहले तो इसको कहा कि इसको काटो, मैंने हम तो नहीं काटेंगे, हमने जो लिखा है जो एक्चुअल है वो लिखा है। अच्छा। और बाद में कोई अगर दिक्कत है गाँव में इंक्वायरी करो उसको, तो बोल रहे हैं ऐसे ही घूमते रहोगे। सतीश दरोगा जी ने मेरे से कहा है और बोला था कि ये सरिया है और ये फरसा है, अगर ये इसमें लिखोगे तो कार्रवाई नहीं करेंगे। वो आप चाहे वो तहसील वहीं थाने में पड़ी रहेगी आपकी जो तहरीर है, लेकिन वो नहीं लिखेंगे। तो इनका कहना है कि ये 3 लोग यहाँ से गए थे और थाना जब ये लेटर लिख करके लेके गए तो इसमें लिखा हुआ है कि जान से मारने की नीयत से प्रार्थी के भाई को, और जो मनोज कुमार जिसके हाथ में सरिया थी, अवनीश कुमार जिसके हाथ में फरसा था, इन्होंने जान से मारने की नीयत से इनके ऊपर प्रहार किया। और उसके बाद जब ये थाने में गए तो इनको ये लाइन काटने के लिए बोला कि एप्लीकेशन में से इस लाइन को काट दीजिए, उसके बाद ही आपकी कार्रवाई होगी। नमस्कार, मैं दीपक पाठक, चुनौती 24 इंडिया में आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं जनपद कासगंज की ग्राम पंचायत दतलाना पुख्ता में, और दतलाना पुख्ता का ही ये गांव है, एक ग्राम खड़ेरी ये है। और इनके जो शरीर है पूरा खून से लथपथ, और लड़ाई के समय क्या स्थिति थी और लड़ाई कैसे हुई और लड़ाई का कारण क्या हुआ और इनके सिर में किससे प्रहार किया गया, ये सब अभी जानेंगे। क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र। सुभाष चंद्र जी। हाँ जी। पिताजी का नाम? दुर्गपाल सिंह। दुर्गपाल सिंह जी। ये हालत आपकी कैसे हुई? ये हालत, ये पप्पू को मारा था उसने। मेरे पर चली थी तो हमें पता पड़ी तो हमने उससे मिला, हमारे लिए वो नीसपाल नाम है, नीसू। उससे हमने कहा क्यों मारा गरीब आदमी को, ये मारने लायक नहीं है, ये ऐसी बात हुई। कुछ नहीं बोला, भाई को ले लाऊँ मैं, कोई बात नहीं। हम तो आ रहे थे यहाँ पर जगह पे, आ पाए इतने में जो लाइट चल रही थी, लाइट जाने के बाद ही पीछे से हादसा ये किया है उसने। किससे किया था? क्या मारा था? फरसा मारा है ये। फरसा? हाँ जी, फरसा मारा है ये। फरसा मारा है। और जी भैया जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पप्पू। पप्पू। ये लड़ाई कैसे हुई, इसका कारण? लड़ाई का मैंने मजदूरी कर दी, मजदूरी नहीं दी थी। अच्छा। हाँ। तो क्या हुआ था? फिर मजदूरी नहीं दी, फिर मैं क्या, मेरी बनान फाड़ी थी, बनान फाड़ी थी, फिर चले गया मैं थाने। मैं वहाँ रिपोर्ट कर आया, फिर आए यहाँ पुलिस वाले, साहब में बैठा, फिर नीचे ने मेरे रपटे मारे थे। अच्छा। इस पर्दे की सुनवाई नहीं पड़ती है। अच्छा, तो आपके मामले में ही इन्होंने उनसे बोला था समझाने के लिए। अच्छा, तो यहाँ का मामला मैं आपको विस्तार से बताऊं कि ये हैं पप्पू जी, और इन्होंने मजदूरी करी थी एक नीसू के खेत में। जो हमलावर हैं उनका नाम नीसू है, और नीसू उर्फ मनोज, और इन्होंने उनके खेत में मजदूरी की थी, और ये अपने मजदूरी के पैसे उनसे मांगने गए तो पैसे उन्होंने नहीं दिए, और उसी के एवज में इन दोनों के साथ लड़ाई हो गई। और लड़ाई होने के बाद ये जो भैया जी हैं, क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र। सुभाष चंद्र जी ने बीच बचाव करते हुए उनसे कहा कि ये गरीब हैं और इनको मत सताइए, इनकी मजदूरी वापस दे दीजिए। इतने के बाद इनके ऊपर उन्होंने हमला कर दिया, और हमला इतना भयानक कि आप देख सकते हैं, वीडियो में भी आपको चलते हुए दिखाई देंगे कि खून से लथपथ पूरे कपड़े इनके हो चुके हैं। हमलावरों को किस किस ने यहाँ पर देखा था, अभी हम उनसे भी पता करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मानपाल सिंह। अच्छा। हाँ, क्या था? ये कतई ना बोल रहा है, ये चुप हुए अपने बागर ही। और कहता है इनके कितने गए रंजीत, हम कह रहे भैया अलग हो, बिल्कुल सब बात रफे दफे हो चुकी। रफे दफे होने के बाद में फिर बाल लड़का नीसा ने इनके हमला किया। अच्छा। हाँ। वो एक ही था अकेला? विदोए। क्या कौन कौन नाम दोनों को बताइए? मनोज और नीसू। अच्छा। हाँ। दोनों भाई हैं? हाँ, सगे अच्छा, भाई हैं। पिता का नाम क्या उनके? उनको श्याम सिंह। अच्छा। हाँ, क्या नाम है आपका? राजेश। अच्छा, ये आपकी हालत कैसे हुई? वो मैंने देखा जैसे उसने मारा ना, फिर तो जो बेहोश हो गिर गए जमीन पे। हाँ। फिर मैंने इन्हें उठाया, उठाने के बाद मैं तो फिर डायरेक्ट हॉस्पिटल ले गया जर्रा के पास। अच्छा। वहाँ तक मेरा भी ये खून में हो गया। आपने भी देखा था लड़ाई के समय? आपने भी देखा था? हाँ, मैंने देखा था। अच्छा जी। माता जी, आपका नाम क्या है? उर्मिला। उर्मिला। हाँ। आपके पति का नाम? रामपाल सिंह। अच्छा, तो आपके साथ भी कुछ अनहोनी हुई थी क्या? अरे हमारे साथ 2 बार हो चुकी। हम अपनी जगह में बैठे थे और हमारे पति अपनी जगह में ही थे, और ये लड़का ने आके बांस पे ले। कौन लड़के ने? ये नीसू ने। अच्छा। नीसू ने दोबारा से मनोज ने हल्सा किया है। अच्छा। पहले सर ये आपका नाम क्या है? कल्याण सिंह। आपके बेटे हैं ये?
भतीजे हैं। भतीजे हैं आपके? अच्छा, तो क्या था पूरा ये सामने खड़े थे, पहले मेरे सरिया मारी थी, तो मैं पीछे हट गया, मेरे से दूसरे से बातचीत हो रही तो थोड़ा इनमें सरिया मार दी। अब ये नीचे गिर पड़े, फिर फरसा और रोड ही, एक रोड ही वो और एक फरसा था, तो ये बिल्कुल गिर गए थे। मैं कह रहा हूँ ये गिर गए, कोई अब पीछे बचाने वाले नहीं मान रहे थे। तो फिर कहते हैं इनको उठाया राजेश ने, राजेश उठा के मोटरसाइकिल पे ले गए थे। तो फिर कहते हैं सब हम लोग वहीं चले गए थे अस्पताल में। अच्छा। हाँ जी, तो वो स्थिति मतलब बिल्कुल मानने की थी। अच्छा। हाँ, उसके बाद ये इनका इलाज कहाँ चला था? पहले गए थे हुल्लुपुर से फिर रेफर कर दिया वहाँ मामे पे, मामे से फिर अलीगढ़। अच्छा। मेडिकल। अलीगढ़ से कब छोड़ा है इनको? अलीगढ़ से छोड़ा 3 तारीख को 3 तारीख 4 को, तीनों गए 4 तारीख को आप घर पे वापस आ गए थे रात। अच्छा। अब इसके बाद इन्होंने प्रशासन से अगर कार्रवाई की मांग की तो इनके लिए क्या आश्वासन मिला, अभी ये भी जानेंगे। जी भैया आगे आइए जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार। मुकेश कुमार जी, ये भाई हैं आपके? भाई है बड़े। अच्छा, क्या मामला था पूरा और क्या आपको राहत कुछ मिल रही है कि नहीं मिल रही? मेरे को कोई राहत नहीं मिली। पहले तो मैं रहता ही नहीं हूँ यहाँ पर गाँव में, गुड़गांव रहता हूँ। जब मेरे को पता पड़ी है तो फिर मैं हॉस्पिटल में पहुंचा सीधा अलीगढ़। तो उसके बाद फिर इनका ट्रीटमेंट चलवाया। उसके बाद फिर मैं जब गांव आया हूं, उसके बाद फिर एप्लीकेशन लेके मैं थाने पहुंचा हूं। एप्लीकेशन 3 तारीख की शाम को दिए इन्होंने। जो भी गांव के लोग साथ थे उन्होंने क्या दिया क्या नहीं दिया, ये तो बेहोशी हालत में थे। अच्छा। पिताजी मेरे पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको इतनी नॉलेज नहीं। वो FIR कल दोपहर तक भी दर्ज नहीं की है। अच्छा। उसके बावजूद ये अपना चौकी के दरोगा जी हैं सतीश, उन्होंने बोला मेरे को कि ये लाइन काट दो। कौन सी लाइन पढ़ के बताइए? इसमें ये लाइन है, मनोज कुमार के हाथ में सरिया, अवनीश कुमार के हाथों में फरसा, व जान से मारने की नियत से प्रार्थी के भाई है मनोज का। ये अवनीश कुमार, ये मनोज कुमार ये श्याम सिंह का लड़का है। अच्छा। और अवनीश कुमार और मनोज ये दोनों सगे भाई हैं। अवनीश कुमार और मनोज, हाँ, ये दोनों थे उस टाइम पे? हाँ, दोनों। अच्छा। नीसू कहते हैं, नाम उसका अवनीश है। अच्छा। ये दोनों मौजूद हैं। इन्होंने जान से मारने की नियत से प्रार्थी के भाई के सिर में लोहे की सरिया व फरसा से गंभीर रूप से बघा रहे, तो बोल रहे हैं इसको काटो। अच्छा। तो कल मेरे को ये भी बोला आप लाठी डंडा लिखवाओ, दूसरा बात आप घूमते रहोगे, देखें दर्ज करवा लो। ये कल की बात है, दोपहर 2 बजे की। कौन बोला था आपसे? ये सतीश दरोगा जी। अच्छा। हाँ, ये और थाने के अंदर की बात है ये। अच्छा। कल की। तो आप इंस्पेक्टर साहब से मिले नहीं मिले? इंस्पेक्टर साहब से मिलने ही नहीं दिया ना उसने। अच्छा। हाँ, बोलने ने इंस्पेक्टर साहब से हमारी बात हो गई है। आप ये थाने में लेकर के गए थे? हाँ। अच्छा, चौकी में भी गए थे इससे पहले आप? चौकी में नहीं गए। अच्छा। थाने में गए थे। तो कल दरोगा जी हमें वहीं मिल गए थे थाने में ही। अच्छा। अच्छा। तो उन्होंने पहले तो इसको कहा कि इसको काटो, मैंने हम तो नहीं काटेंगे, हमने जो लिखा है, जो एक्चुअल है वो लिखा है। अच्छा। और बाद में कोई अगर दिक्कत है गांव में, इंक्वायरी करो उसको। तो बोल रहे हैं ऐसे ही घूमते रहोगे। अच्छा। ये बस सतीश दरोगा जी ने मेरे से कहा है। और उसमें 3 लोग मौजूद थे, मैं, मेरा छोटा भाई और मेरे चाचा हैं कल्याण सिंह। अच्छा। कल मौजूद थे 3 लोग थाने में, 3 लोगों के सामने बोला है। हाँ। क्या बोला आपके सामने? ये बोले घूमते रहो, यहाँ का दर्ज नहीं होगी। जो रिपोर्ट जो पहले लिख दी है वही, तो हमारी 24 घंटे में क्या नहीं चढ़ी थी? 24 घंटे में चढ़ जाना चाहिए ना। ये फरसा हटवाओ, लाठी डंडा लिखवाओ, बस। तो हमारी यही चढ़ेगी तो चढ़वाएंगे, नहीं चढ़वाएंगे। तो प्रेशर बना रहे हैं आप? प्रेशर बना रहे थे। अच्छा। हाँ जी। तो हमले के बाद अभी तक यहाँ पर कोई पुलिस, यहाँ पर थाने चौकी से कोई आया? कोई नहीं। दबिश देने के लिए, ये उनको देखने कुछ के लिए नहीं, कोई आया यहाँ पे? कुछ नहीं। एक भी बार नहीं आया? एक बार आप हॉस्पिटल से आए जब से नहीं आए? एक बार आए हैं, तो बस अपना नक्शा वक्शा बना के ले गया। उसके बाद यहाँ पर कोई नहीं आया है, कोई भी। ये हटा दो यहाँ भी बोला, घर पे भी बोला, यहाँ पर आके कल। तो आप लोग थे जिनके सामने बोला था? हम ही थे, मतलब घर की बात है, हम ही चारों लोग। आप भी साथ गए थे? हाँ। अच्छा, क्या बोला था? ये बोला था कि ये सरिया है और ये फरसा है, अगर ये इसमें लिखोगे तो कार्रवाई नहीं करेंगे। वो आप चाहे वो तहसील वहीं थाने में पड़ी रहेगी आपकी जो तहरीर है, लेकिन वो नहीं लिखेंगे। अच्छा। हाँ, ये बोला था। और भी कोई था उस टाइम वहाँ पे? आप ही लोग थे केवल? अच्छा। घर की बात है, कल आए थे। अच्छा। तो इनका कहना है कि ये 3 लोग यहाँ से गए थे और थाना जब ये लेटर लिख करके लेके गए तो इसमें लिखा हुआ है कि जान से मारने की नियत से प्रार्थी के भाई को, और जो मनोज कुमार जिसके हाथ में सरिया थी, अवनीश कुमार जिसके हाथ में फरसा था, इन्होंने जान से मारने की नियत से इनके ऊपर प्रहार किया। और उसके बाद
जब ये थाने में गए तो इनको ये लाइन काटने के लिए बोला कि एप्लीकेशन में से इस लाइन को काट दीजिए, उसके बाद ही आपकी कार्रवाई होगी। लेकिन ऐसा आप जानते हैं, अगर लोहे की रॉड से या किसी से डंडे से सिर को फाड़ना गलत नियत से ये अटेम्प्ट टू मर्डर के दायरे में आता है। तो इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आप लोग जितने भी देख रहे हैं, पुलिस प्रशासन जितना देख रहा है, सीएम योगी मोदी जितना भी प्रशासन ने देख रहा है, इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए आप खुद हमें बताइए। और आप क्या चाहते हैं इस मामले में आगे क्या होना चाहिए? हम इस पर कार्रवाई चाहते हैं, जो एक्चुअल कार्रवाई है अच्छा, उस पर कार्रवाई चाहते हैं। और ये कार्रवाई अगर नहीं होगी तो उसके बाद क्या आपका काम रहेगा? कार्रवाई क्यों ना होगी? कार्रवाई तो होनी चाहिए ना। भाई अभी हम थाने जा रहे हैं ना, बड़े बार ऊपर जाएंगे। अच्छा, हाँ, ये मामला क्यों रुक रहा है? क्यों कार्रवाई ये दबाव में रुक रहा है। अच्छा, हाँ, दबाव में रुकता। 3 तारीख की एप्लीकेशन दी हुई, आज 6 तारीख हो गई। अच्छा, अब तक कोई कार्रवाई नहीं और अब तक कोई आया नहीं। अच्छा, हाँ, आप लोग उसके बाद दोबारा गए थाना चौकी में? कल सुबह 10 बजे से 2 बजे तक हम थाने में रहे कल। अच्छा, तो ये कल तो की दरोगा जी वहीं मिले थे हमें। ये कल की ही बात है? कल की बात है ये। अच्छा, कल समथिंग है। ओके, 1:30 से 2 बजे की बात। ओके। और किसी ने भी यहाँ पे प्रत्यक्षदर्शी कोई था जिसने देखा था यहाँ पे जब लड़ाई हुई थी? कोई है यहाँ पे? जिन्होंने हमला किया था उनकी आदत कैसी है आपको पता है? कैसे लोग हैं वो? आदत बढ़िया ना है साहब। अच्छा, जी हम लोग ज्यादा मना करिए मगर कैसी हालत है उनके? गलत ऐसे हैं ये लोग, इतने उग्रवादी लोग हो गए? गलत है साहब बहुत ही। हमने जी गए इनके टाइम मारो, हमने मना करी साहब इनके टाइम मत मारो, जी लोग नहीं मारो। इससे पहले और भी कोई हादसा हुआ है? इनसे पहले उन्होंने किसी की मारपीट करी है? हाँ हाँ एक आध करी है। अच्छा, हाँ करी है साहब, हमारे दाऊ को मारो। तो इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए? होनी चाहिए। अच्छा, ओके। तो अभी आपने सुना, यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर बयान दे रहे हैं कि वो लोग पहले से उग्रवादी हैं और इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे वो किसी गरीब को ना सताएं, किसी का घर बर्बाद ना करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।